नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव टुडे में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं समाचारों को विस्तार से। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर बाकियों की तैयारियां जोरों पर, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट। मुजफ्फरनगर में आगामी 5 सितंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत की तैयारियां जोरों पर हैं। महापंचायत का आयोजन नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने जा रहा है। यह मैदान लगभग 17 बीघे का है। यहां पर किसानों के बैठने के लिए समूचे मैदान में टेंट लगाए गए हैं। साथ ही एक बड़ा मंच भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान सहित कई राज्यों से किसानों का जन सैलाब इस महापंचायत में पहुंचेगा, जिसको देखते हुए आयोजकों ने जगह जगह पर किसानों के रुकने और खाने की व्यवस्थाएं भी की है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर अपनी तैयारियां की हैं, जिसके चलते पूर्व में मुजफ्फरनगर रहे अफसरों को तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों में अतिरिक्त आईपीएस की तैनाती की गई। कई नवनियुक्त आईपीएस भी मुजफ्फरनगर में रहेंगे। पंचायत को लेकर एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार भी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा 6 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरआरएफ और महापंचायत को लेकर लगभग 1200 पुलिसकर्मी लगाए गए, जिनमें 4 एएसपी, 15 सीओ, 50 थाना प्रभारी, 100 इंस्पेक्टर, 250 सब इंस्पेक्टर और 800 सिपाही भी शामिल हैं। लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑनलाइन भी किया गया है। इसी के साथ जगह जगह बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को भी पंचायत स्थल पर तैनात किया गया। जिला प्रशासन ने महापंचायत में आने वाले किसानों के वाहनों के लिए भी तकरीबन 6 पार्किंग स्थल जगह जगह बनाए हैं, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। महापंचायत की तैयारियों का जिम्मा संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा बीकेयू को दिया गया, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन ने इस महापंचायत को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पंचायत में आने वाले किसानों के रुकने के लिए जहाँ जगह जगह व्यवस्था की हुई है, तो वहीं पंचायत स्थल के आसपास लगभग 500 जगहों पर लंगरों का इंतजाम भी किया गया, जिससे कि किसानों को खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान पहुंचेंगे, जिसके चलते पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 5 तारीख की होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार दृष्टि बनाई गई। विभिन्न प्रकार से रेंज का मुख्यालय, जोन का फोर्स हमें प्राप्त हो रहा है। उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही है। जो हमारे कार्यक्रम स्थल है, जहाँ से किसान आएंगे, मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम सफल हो। साथ ही इस महापंचायत की तैयारियों के बारे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तैयारी आप लोग देखिए, यह जो 5 तारीख को ऐतिहासिक किसान पंचायत हो रही है, देश में अब तक जितनी भी पंचायतें हुई इस देश में, उसमें सबसे बड़ी पंचायत यह होने जा रही है और उसकी तैयारियों में हमारे हजारों साथी पिछले 1 सप्ताह से लगे हुए हैं। लाखों लोग इसमें बाहर से आ रहे हैं। हमने प्रत्येक परिवार को कह दिया कि उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। जो बाहर से आ रहे हैं, जो जहाँ से आएंगे, वह कहीं भी जाएं, किसी भी गाँव में जाएं, हर घर का दरवाजा उनके स्वागत के लिए खुला रहेगा। शहर में अनेकों जगह हमने उनके रुकने की व्यवस्था की है और 500 से ज्यादा खाने के लंगर यहाँ शहर में और शहर से बाहर लग जाएंगे। देखिए, ये जनपद में 5 तारीख को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखी गई है और विभिन्न प्रकार से रेंज का, जोन का व मुख्यालय का फोर्स हमें प्राप्त हो रहा है। उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। जो हमारा कार्यक्रम स्थल है, उसके अलावा जो विभिन्न रूट्स हैं जहां से किसान आएंगे, उन सभी जगहों पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। सभी जगहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, समन्वय स्थापित रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है। तकरीबन सीसीटीवी लगा हुए हैं। जनपद में सिटी क्षेत्र में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनको सभी को एक्टिवेट करते ऑनलाइन किया गया, उनको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करी जाएगी और जो विभिन्न हमारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे स्टैटिक ड्यूटी, मोबाइल ड्यूटीज, पार्किंग ड्यूटीज, अन्य प्रकार की ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। देखिए, जनपद में लगातार इस चीज़ के लिए सतर्क दृष्टि बनाई गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखा जाएगा, इसी चीज़ के लिए सारे प्रयास। सर, तकरीबन कितनी फोर्स लगाई? देखिए, पीएससी और आरआरएफ की फोर्स हमें प्राप्त हुई है, जो कि 8 कंपनी है। उसके अलावा अन्य रेंज, जनपद, जोन और मुख्यालय से भी फोर्स प्राप्त की गई है। उस सभी का आंकलन आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। देखिए, तैयारी तो आप देख ही रहे हैं। ये जो 5 तारीख की किसान पंचायत यहाँ हो रही है, ये अब एक इतिहास रचेगी इस देश के। जो जितने भी आज तक के पंचायतें हुई हैं, उसमें सबसे विशाल पंचायत ये एक होने जा रही है और उसकी तैयारी में हमारे हजारों साथी पिछले 1 सप्ताह से लगे हुए हैं। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में व्यवस्था की गई है, क्योंकि लाखों लोग दूसरे राज्यों से आने वाले हैं। हर गांव में हमने कह दिया, प्रत्येक परिवार
उनके स्वागत के लिए तैयार है। जो बाहर से अन्य प्रांतों से लोग आएंगे, जो जहाँ आएगा उसको हम ये निवेदन करेंगे, किसी गांव में जाओ, वो गांव उनका अपना गांव है, अपने परिवार हैं, अपने घर हैं। हर घर के दरवाजे उनकी स्वागत के लिए खुले हुए हैं। पूरे शहर में अनेकों स्थान पे हमने लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की हैं और 500 से ज़्यादा लंगर खाने के हमारे यहाँ शहर में और शहर के बाहर चारों तरफ लग जाएंगे। आपको अंदाजा लग रहा है क्या? देखिए, असर तो शर्मदार लोगों पे होता तो नज़र आता नहीं। दिल्ली की सरकार में अगर शर्म होती तो 9 महीने किसान को सड़कों पे ना बैठाया जाता। 700 किसानों के करीब शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। तो शर्मदार सरकार तो ऐसा काम करती नहीं, बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। तो उनका क्या सोच होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोगों में वो संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सरकार बैठी वो गरीब आदमी की सरकार नहीं है, वो किसान मजदूर की सरकार नहीं है, वो बेकारी और बेकार नौजवानों के प्रति उनका कोई रुख नहीं है। किस तरह से उनके रोज़गार का प्रबंध करें, छोटे और मझोले व्यापारियों को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ बड़ी पूंजीपति जो हैं उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। देश के तमाम मुद्दे यही रखे जाएंगे कि देश बिक रहा है, उसको बचाना है। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये देश लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ था और ये देश का आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानी दी थी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज़ाद होने के बाद ये देश पुनः पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम होगा। तो आज ये संदेश देंगे कि ये दूसरी आर्थिक गुलामी